जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आज हम पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कोरोजन को डिस्कस कर लिया था। कोरोजन मीन्स कि अगर कोई मेटल पे ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है या कोई एसिड अटैक करते हैं तो उस मेटल को वो ख़राब कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आज हम उससे बचने के जो हमारे पास मेथड है वो पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है पेंटिंग। अगर आपको पता है भी लोहे की चीज़ है या कोई भी मेटल है जिसमें कोरोजन हो रहा है तो आप उसको पेंट करके भी आप उसको दूर कर सकते हो। पेंट करने से क्या होगा, पेंट करने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो जाएगी। पानी है, ऑक्सीजन है तो उसकी सप्लाई, उसका डायरेक्ट अटैक नहीं होगा मेटल पे, क्योंकि बीच में पेंट आ गया। तो पेंट करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन और पानी का अटैक होने से बच गया। फिर है ग्रीसिंग। ग्रीस करते हो, साइकिल के जो पुर्जे होते हैं, चैन होती है, उसमें हम ग्रीस लगाते हैं। बड़े बड़े जो हमारे पास मशीन के पार्ट्स है उसमें हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने से भी क्या है, वही ग्रीस लगाने से उसमें चिकनाहट पैदा होती है, और वो चिकनाहट का भी काम क्या है, सेम, कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मशीनी पार्ट को, ताकि अगर वो ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो उसमें कोरोजन भी नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट है ऑयलिंग। ऑयल लगाने से, अगर हम किसी मेटल के ऑयल लगा दें, जैसे हमारे मेटल के जो गेट होते हैं, हमारे मेटल के जो कब्जे होते हैं, उनमें हम तेल लगाते हैं कई बार। तेल लगाने से क्या होती है, वही चिकनाहट पैदा होती है, और ये ऑयल क्या करता है, सेम का ऑक्सीजन को कट करता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होने देता मेटल के साथ, क्योंकि बीच में ऑयल की लेयर आ गई। फिर हमारे पास दो मेथड हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है हमारी बुक में। यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा आपका 3rd चैप्टर में से, गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग, इसका मीनिंग्स क्या है कि अगर हम मेटल के ऊपर कोई लेयर लगा दें, मेटल के ऊपर कोई लेयर लगा दें तो भी उस मेटल की हवा से, पानी से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हम लेयर अगर जिंक की लगाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। और अगर हम एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, उस पे एल्यूमिनियम की लेयर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग या एनोडाइजेशन। क्या बोलोगे, एनोडाइजेशन। तो हमने ये दो प्रोसेस पढ़नी है बेटा, ये हमारी मेन है, ठीक है। ये तीनों तो सिंपल थी, पेंट किया, ग्रीस लगाया, ऑयल लगाया, तीनों ने ऑक्सीजन से हमें प्रिवेंट कर दिया। लेकिन अब ये हमें मेन पढ़ना है, ये हमारी बुक में अलग से हाईलाइट है। अब इसमें होता क्या है बेटा, गैल्वेनाइजेशन में स्टील एंड आयरन आर कोटेड विद थिन लेयर ऑफ जिंक। तो स्टील के मेटल हो या स्टील की कोई चीज़ें हों या हमारे पास आयरन की कोई चीज़ें हों, उसके ऊपर हम पतली लेयर लगा देते हैं जिंक की हम पतली लेयर लगा देते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रिवेंट हो जाता है कोरोजन से। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। मतलब कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन में वही बेटा 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसमें हम करंट पास करेंगे। तो जिंक क्या है, जिंक की लेयर उस मेटल पे चढ़ जाएगी जिस पे हमको चढ़ानी है। इट डज नॉट चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जिंक की अगर मैंने लेयर लगा दी उसके ऊपर पतले सी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल अगर स्टील का था तो उसमें जिंक वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें स्टील वाली प्रॉपर्टी भी रहेगी। मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, सिर्फ पतली सी परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर। फिर सेम, लगभग सेम प्रॉपर्टी है, इसमें हम एल्यूमिनियम की लेयर लगा रहे हैं बच्चों, उसमें हमने किसकी लेयर चढ़ाई थी, जिंक की। तो इसका नाम है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने जब बीकर लिया था बेटा, बीकर में हमने 2 लगाए थे इलेक्ट्रोड और उसको हमने कनेक्ट किया था बैटरी के साथ। तो करने के बाद क्या हुआ, इसमें हम एक लेते हैं सॉल्यूशन भी लेते हैं, बिना सॉल्यूशन के करंट पास नहीं होगा, तो सॉल्यूशन भी लेना होता है बेटा। तो अब ये जो बैटरी का प्लस वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो जिस भी एल्यूमिनियम की चीज़ के ऊपर आपको ऑक्साइड की लेयर लगानी होती है, ऑक्साइड की, हालांकि ऑक्साइड बनने से हमें नुकसान है, लेकिन ये जो ऑक्साइड बनेगा ना एल्यूमिनियम का, वो अच्छा होता है भाई, उसमें से हमें
आर्टिकल्स अट्रैक्टिव दिखते हैं, उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और कोरोजन से भी बचाव होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड चढ़ाने से। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को हम लेंगे एनोड पे। कहाँ लोगे, एनोड पे। ये हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे लेंगे, एल्यूमिनियम की चीज़ों को एनोड पे लेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, एनोडाइजिंग। एनोड से क्या बना, ये एनोडाइजिंग। तो हमारे पास एल्यूमिनियम की कुछ चीज़ें हैं जिसको हम एनोड पे लेंगे ताकि उस पर हम कोटिंग कर पाएँ, किसकी, ऑक्साइड की। इसके ऊपर ऑक्साइड आयंस आएंगे सॉल्यूशन में से निकलकर और क्या बनाएंगे, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो नुकसान नहीं करेगी, बस उसको एक फिनिश देगी बढ़िया सी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनोडाइजिंग में ऐसी प्रोसेस जिसमें हम थिक लेयर लगाते हैं एल्यूमिनियम की। यहाँ पे कैसी थी, थिन लेयर। ये भी याद कर लेना कि गैल्वेनाइजेशन में लेयर कैसी है, पतली है, इसलिए वो मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाता। लेकिन इसमें लेयर कैसी है, मोटी है, एल्यूमिनियम की लेयर कैसी है, मोटी। दिस लेयर प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल। तो ये एल्यूमिनियम की लेयर जब चढ़ जाएगी किसी मेटल पे तो वो उसको कोरोजन से बचाएगी। और ये मैंने आपको बता दिया, ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम की चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। अगर उसको हम एनोड पे रखेंगे एल्यूमिनियम की चीज़ को, तो उस पर क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी जो उसको एक आर्टिकल या अट्रैक्टिव फिनिश देगी। तो ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पहला था पेंटिंग, कि पेंट किया तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गई। ग्रीसिंग, ऑयलिंग, तीनों से सेम ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन, ये आपको याद करना है। जिंक की लेयर लगाओगे तो गैल्वेनाइजेशन, और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम। ऐसे याद कर लेना अभी, ए फॉर एनोडाइजेशन, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजेशन। तो ये ऐसे याद करना, इसमें एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाते हैं और इसमें जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। आपके सिर्फ MCQ में एक क्वेश्चन ही आएगा, which metals which layer of metal we coated on another metals in which process। तो वो कौन सी प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन। अगर हम जिंक की लेयर लगाएंगे तो गैल्वेनाइजेशन, और एल्यूमिनियम की चढ़ाओगे तो एनोडाइजेशन या एनोडाइजिंग। इसमें क्या होगा, इसमें गैल्वेनाइजेशन में स्टील या आयरन है उसके ऊपर हम थिन लेयर, पतली लेयर चढ़ाएंगे, किसकी, जिंक की, जो उसको बचाएगी कोरोजन से। और ये किसके थ्रू होगा, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा, मतलब करंट पास करने के बाद। इट डज नॉट चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। और एनोडाइजिंग में इसका नाम क्यों पड़ा एनोडाइजिंग, क्योंकि हम जब ये रिफाइनिंग वाला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेम वैसा ही सेटअप लेके हम मेटल, एल्यूमिनियम की मेटल को एनोड पे रखते हैं और एनोड पे रखने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, एनोडाइजिंग। अब यहाँ से सॉल्यूशन में से जो ऑक्सीजन है, जो हम जो भी लेंगे सॉल्यूशन में, वहाँ से ऑक्सीजन निकल के एल्यूमिनियम के पास जाएगी और उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, किसकी बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो चढ़ जाएगी। है तो ये ऑक्साइड इसे ख़राब करना चाहिए, बट ये ख़राब नहीं करेगी। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर ये उसको एक अट्रैक्टिव आर्टिकल फिनिश देगी मेटल को। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एलॉय के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। A homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal। या तो मेटल आपस में अलॉय बनाएंगे या मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर अलॉय बनाएंगे। तो अलॉय क्या है, पहली बात एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि दोनों जब मिक्स हो जाएंगे हम नहीं बता सकते कि हमने कौन से दो मेटल मिक्स किए थे, वो इतना आपस में घुल जाएंगे। ओके, स्टेप 1, तो हमें कैसे बनाना है अलॉय, पहले हम उसको मेल्ट करेंगे। जो हमारा प्राइमरी मेटल है, जो हमारा मेन मेटल है, उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। देन डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो जो हमें दूसरे एलिमेंट उसमें मिक्स करने हैं उसका हम एक फिक्स प्रोपोर्शन लेंगे और उसको प्राइमरी मेटल में मिक्स करेंगे जो पिघला हुआ था। थर्ड, कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। तो वो जो हमने
फिक्स प्रोपोर्शन में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किए वो उसमें मिक्स हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। अब इसको हमने जहां से बनाया है ना उसकी प्रॉपर्टी से ये बिल्कुल अलग होता है। मान लो मैंने लोहे में कुछ मिक्स कर दिया तो जो नेक्स्ट जो नया बनेगा अलॉय उसकी प्रॉपर्टी लोहे से बिल्कुल अलग हो जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ एन अलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन। प्योर आयरन, अब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे अलॉय के, हमारी बुक में 6 एग्जांपल है। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली। जो कच्चा लोहा होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो इजीली। व्हेन नॉट प्योर, जब इसमें हम कार्बन मिक्स कर देंगे, इसी कच्चे लोहे में हम कार्बन मिक्स कर देंगे, कार्बन कितना 0.05%, कितना 0.05%, मीन्स हजार केजी अगर मेरे पास आयरन है तो उसमें सिर्फ 5 केजी ही मैं क्या मिक्स करूंगा, कार्बन। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये कार्बन मिक्स करने के बाद वो लोहा जो कच्चा था, जो सॉफ्ट था, जो स्ट्रेचेबल था, वो क्या बन गया, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, अब ये है आयरन कार्बन अलॉय, इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन कार्बन अलॉय। तो जो कच्चा लोहा था उसमें हमने 0.05% क्या ऐड किया, कार्बन, उससे क्या बन गया, वो हार्ड बन गया। सेकंड है स्टेनलेस स्टील। अब स्टील में किस किस का मिक्सचर है, आयरन का, निकल का, क्रोमियम का, आयरन का, निकल का, क्रोमियम का, आयरन का, निकल का, क्रोमियम का। आयरन का सिंबल Fe, निकल का सिंबल Ni और क्रोमियम का सिंबल Cr, क्रोमियम का सिंबल Cr, क्रोमियम, निकल और फेरस, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, स्टील, जो कि हार्ड होगा और जिसको जंग रस्ट नहीं लगेगी। नहीं तो आपको पता है लोहा अगर अकेला हो तो उसमें जंग लगती है, तो लोहे में हमने क्या मिला दिया, निकल और क्रोमियम, जिससे अब जंग नहीं लगेगी और हार्ड बन जाएगा। फिर अमलगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमलगम किसका अलॉय है, आप कहोगे सर मर्क्यूरी का, किसका अलॉय है, मर्क्यूरी का अलॉय है अमलगम। फोर्थ नंबर पे है ब्रास। अब ब्रास को आप कैसे याद करोगे, बिकोज से, कैसे याद करोगे, बिकोज से। बिकोज का मतलब बी फॉर ब्रास, सी का मतलब कॉपर और जेड का मतलब जिंक, सी का मतलब कॉपर, जेड का मतलब जिंक। तो ब्रास किस किस का अलॉय है, तो आप बोलोगे सर कॉपर और जिंक का, क्या बात है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो अपने को तीसरा पदक मिलता है ना गोल्ड सिल्वर के बाद, ब्रॉन्ज, ये है, इसकी ट्रिक है कोट। हमने क्या पहना, जब हमें ब्रॉन्ज मिलता है ओलंपिक्स में तो हमें क्या पहनाया जाता है, कोट पहनाया जाता है ना, यस और नो। अब इस कोट में क्या छुपा हुआ है, तो आपको याद करना है सी फॉर कॉपर, सी फॉर कॉपर और टी फॉर टिन, सी फॉर कॉपर और टी फॉर टिन। तो ये अलॉय किसका है, कॉपर और टिन का, किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का। अब इन दोनों की खास प्रॉपर्टी है ब्रास और ब्रॉन्ज की, कि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं ये, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। वही कॉपर है, दोनों में मेन एलिमेंट क्या है, कॉपर है, लेकिन कॉपर जो चांदी सॉरी कॉपर तांबा है, ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, जिंक और टिन मिक्स कर दिया। तो इसमें हमने कुछ मिक्स किया है तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी और ये क्या बन जाएंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होना तो क्या चाहिए इनको कॉपर के हिसाब से, गुड कंडक्टर, लेकिन हमने अलॉय बनाया ना, कुछ मिक्स किया है, उसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी में फर्क आ गया। फिर है सोल्डर। सोल्डर में आप क्या याद करोगे, सोतेला, क्या याद करोगे, सोतेला। सो का मतलब सोल्डर, टी का मतलब है टिन और एल का मतलब है लेड। तो ऐसा अलॉय जो टिन और लेड के मिक्सचर से बना हो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्डर। टिन का सिंबल Sn, लेड का सिंबल Pb और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, लो होता है। तो हम अब एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अलॉय, अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल और वन नॉन मेटल। तो दो मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर हो या मेटल या नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय। अलॉय हम क्यों बनाते हैं,
अलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें मजबूती मिल जाए मेटल्स के अंदर, ताकि हमें उसमें जंग लगने से बच जाए, हमारा मेटल लॉन्ग टाइम चले, इसलिए हम इसको अलॉय बनाते हैं। अलॉय बनाने के 3 स्टेप है। पहले आप जो आपका प्राइमरी मेटल है आप उसको गर्म करोगे, देन उसमें जो आपको एलिमेंट ऐड करने हैं उसको फिक्स रेशो में ऐड करोगे और देन उसको ठंडा करोगे, तो इसके बाद आपका जो अलॉय है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब अलॉय जब बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, जिससे इसको बनाया गया है उससे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। अब हमारे पास बेटा 6 वो थे इसके एग्जांपल। आयरन था, जो प्योर आयरन है वो क्या होता है बेटा, कच्चा, मुलायम, सॉफ्ट होता है, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं। 1000 किलोग्राम अगर मेरे पास लोहा है तो उसमें 5 किलोग्राम मैं कार्बन मिक्स कर दूंगा, तो वो लोहा कैसा बन जाएगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। आयरन, स्टील भी आयरन के बना होता है, लेकिन इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, निकल और क्रोमियम। क्या ऐड कर देते हैं, निकल और क्रोमियम। हार्ड, जिससे क्या बन जाता है, हार्ड, जिसमें जंग भी नहीं लगती, डू नॉट रस्ट। अमलगम किसका है, अलॉय मरकरी का, ये फिक्स क्वेश्चन आता है। फिर है ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रास में हमने क्या पढ़ा, बिकोज। ब्रास में क्या पढ़ा, बिकोज। बी फॉर ब्रास, सी फॉर कॉपर और जेड का मतलब जिंक। तो कॉपर और जिंक का अलॉय कौन है, ब्रास। फिर है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कब मिलता है हमें, जब ओलंपिक्स में हम जीतते हैं, 3rd स्थान पे आएंगे, 3rd पोजीशन पे, तो हमें कोट पहनाया जाएगा और उस कोट में क्या छुपा हुआ है, कॉपर, टी फॉर टिन। कॉपर एंड टिन का जो अलॉय है वो कौन है, ब्रॉन्ज। और लास्ट है सोल्डर। सोल्डर को कैसे याद करोगे, सोतेला, सोतेला। सो मतलब सोल्डर, टी का मतलब टिन और एल का मतलब लेड। लेड, ये हिंदी में याद करना इसको वर्ड्स में। लेड का सिंबल पीबी, टिन का सिंबल एसएन, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है अलॉय बनने के बाद। तो ये हमारा टॉपिक था अलॉय। अब एक रिएक्शन बची है, थर्मिट रिएक्शन, वो भी अभी पूरी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है थर्मिट रिएक्शन या वेल्डिंग। जो आप अपने वेल्डिंग करते हुए देखते हैं बच्चों, उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो ये होती है। तो हमारे पास एक कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। इनको जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो एक मेटल बनता है Fe, जो मोल्टन स्टेट में होता है। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट निकलती है, उस हीट की वजह से ये क्या है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है। अबव रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक, ओके, दैट हीट गिवन आउट प्रोड्यूस मेटल, जिसके जो हीट निकल रही है उसकी वजह से एक मेटल बनता है Fe मोल्टन स्टेट में। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। दिस मोल्टन मेटल इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो इसी मोल्टन मेटल को हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, या मशीन के कोई पार्ट्स क्रैक हो गए उसको जोड़ने में। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन, या इसको हम वेल्डिंग वाली रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया थर्मिट रिएक्शन कंप्लीट। मैं हल्का सा इसको रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास कंपाउंड क्या है, फेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम के साथ, क्या बनेगा, मेटल बनेगा Fe। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। पिघला हुआ मेटल बनेगा Fe। उसको हम यूज करके रेलवे के ट्रैक्स या कोई भी मेटल्स के पार्ट है उसको जोड़ने में हमें हेल्प मिलेगी, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। इतना ही है गाइस इसमें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मैंने इस चैप्टर नंबर 3 की मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट इस चैनल पे, आप वहाँ पे जाके अपना चैप्टर रिवाइज भी कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।